नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ज्वेलरी की दुकान में हुई चोरी का हुआ खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। उदयपुर कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलने के बाद कोर्ट परिसर को कराया खाली, पुलिस जुटी मामले की जांच में। उदयपुर में देर रात हुआ लूट का प्रयास, शोर बचाने पर भागे बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुआ संदिग्ध वाहन। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के कुराबड़ में हुई 1 करोड़ 80 लाख की बड़ी ज्वेलरी चोरी का पुलिस ने खुलासा तो कर दिया है, लेकिन पूरा माल अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। इस मामले में 6 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 30 किलो चांदी की जेवरात बरामद किए हैं, जबकि बड़ी मात्रा में सोना चांदी अभी भी गायब है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। उदयपुर के कुराबड़ थाना क्षेत्र में मोहित ज्वेलर्स में हुई करोड़ों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, लेकिन इस केस में अभी भी कई सवाल बाकी है। 6 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी आरोपी फरार है। और सबसे बड़ी बात, पूरा चोरी का माल अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। इस वारदात में बदमाश करीब 100 किलो चांदी और 200 ग्राम सोना लेकर फरार हुए थे, लेकिन पुलिस अब तक सिर्फ 30 किलो चांदी ही बरामद कर पाई है, यानी करोड़ों रुपए का कीमती माल अभी भी आरोपियों के पास है। जांच में सामने आया कि बदमाशों ने पहले 2-3 घंटे तक इलाके में रेकी की और फिर पूरी प्लानिंग के साथ दुकान में सेंध लगाई। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए, डीवीआर साथ ले गए ताकि कोई सबूत ना मिल सके। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपी महिलाओं के कपड़े पहनकर चोरी करते थे ताकि उनकी पहचान छिपी रहे। वे आपस में बात करने के लिए पक्षियों जैसी आवाजें निकालते थे और मोबाइल फोन भी साथ नहीं रखते थे, जिससे पुलिस के लिए उन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो गया। गिरफ्तार तीनों आरोपी चित्तौड़गढ़ जिले के रहने वाले हैं और इनके खिलाफ कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और बाकी बचे चोरी के माल की रिकवरी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। 15 तारीख को थाना कुरावड़ में मोहित ज्वेलर्स के यहाँ पर एक बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें कुछ अज्ञात आरोपियों के द्वारा सोना चांदी की चोरी के बारे में हमें एफआईआर, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। उसमें तुरंत एफआईआर दर्ज करके उसमें जो टीम रही, एडिशनल एसपी और सीओ साहब और एसएचओ की और उनकी पूरी जो टीम है, वो तुरंत इसके खुलासे में लग गई। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये रहा कि जो आरोपी थे वो अज्ञात थे। उन्होंने महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे और उनका कोई जो सारा कवर्ड था, पता नहीं लग रहा था कि वो कौन है, कैसे हैं, कहाँ से हैं उनके, क्योंकि महिलाओं के कपड़ों में छुप के चोरी करना उनकी पूरी बड़ी मुश्किल हो जाती है उनको आइडेंटिफाई करना। किंतु फिर भी जो हमारे एसएचओ हैं तेजू सिंह जी और उनकी टीम ने बहुत बढ़िया काम करते हुए 14 दिन तक लगातार अथक प्रयास किए, दिन रात। और उन 6 आरोपियों में से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। ये 3 है शिवा उर्फ शिवलाल कंजर, कालूलाल कंजर और महेंद्र कंजर, जिनके विरुद्ध पूर्व में भी एक महेंद्र के विरुद्ध पूर्व में 16 मुकदमे दर्ज हैं। इनके किसी के विरुद्ध 8-5 मुकदमे इस तरह से दर्ज है। 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर और उनसे 30 किलो जो चांदी के जेवरात थे वो बरामद किए गए। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी रही है पुलिस की, और हम प्रयास करेंगे कि जो शेष 3 आरोपी भी हैं, हम उन तक पहुंच के और हम उनकी शीघ्र गिरफ्तारी करके शेष जो माल है उसकी भी रिकवरी करेंगे। ये तीनों पुलिस थाना विजयपुर, जिला चित्तौड़गढ़ के। अभी प्रारंभिक उसमें ये जो पूछताछ में आया कि इनके द्वारा सलम्बुर में भी इसी तरह की कोई घटना की गई थी, महिलाओं के कपड़े पहनकर। इनका मोडस ऑपरेंडी यही रहता है कि महिलाओं के कपड़े पहनते हैं, इनकी पत्नी इनकी बच्चियों के कपड़े पहन के, और फिर उसके बाद अगर आपस में इनको वार्तालाप करनी होती है या बात करनी होती है तो पक्षियों की आवाज़ निकालते हैं। ये फ़ोन छोड़कर जाते हैं, फ़ोन नहीं रखते हैं। तो ये इस तरह का हमारे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि
जब कोई वो लीड नहीं छोड़ के जा रहे हैं, उसके पश्चात भी हमारी टीम के द्वारा इतनी मेहनत करके और उन तक पहुंचना और माल को रिकवर करना, तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उनके अथक प्रयास से लोगों में जो एक विश्वास होता है पुलिस के प्रति वो वापस जगा है। और हम इस तरह की जो घटनाएं हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और किसी भी तरह से जो आमजन को प्रभावित करती हैं जो भी आपराधिक गतिविधियां, उन पर हम बेहतर और इसी तरह से कठोर पुलिसिंग करते हुए उनका खुलासा करेंगे और अपराधियों को हम जो न्यायालय तक भी केस ऑफिसर स्कीम में लेके ऐसे प्रकरणों को शीघ्र से शीघ्र इनको सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। अभी इनसे पता करेंगे, जो इनके पूर्व के जो प्रकरण है इतने, वो अपने मुख्यतः इधर उदयपुर रेंज के ही हैं, है ना, ज्यादातर अधिकतर राजस्थान के, और यहीं की जो इनकी गतिविधि है वो यही उदयपुर रेंज में ज्यादा जो अभी तक पता चला है वो यहीं की है। और कुछ एक ऐसे भी हैं जिनमें ये अभी तक अज्ञात में कुछ प्रकरण अभी भी हैं पेंडिंग इनके, तो इनसे जैसे जैसे पूछताछ करके उनका खुलासा होगा और फिर संबंधित को सूचना देके ताकि उसमें भी इनकी कार्रवाई हो सके। ज्वेलरी वगैरह में ज़्यादा चोरी वगैरह करते हैं, ये इनका यही रहता है कि कोई उनको लगता है अपनी बाइक उठाकर चल पड़ते हैं महिलाओं के कपड़े पहन के और अपने फ़ोन वगैरह कुछ साथ में नहीं लेके जाते हैं, फिर वहाँ पर जैसे जो कई जो कस्बे हैं शहर हैं उनमें चक्कर लगाते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पर अभी जैसे घर बंद है या दुकान बंद है, ये सोने चांदी जेवरात की दुकान है, वहाँ पे सेंध मारते हैं और फिर रात को इस तरह से घटना को ये अंजाम देते हैं। वो अभी तो इनकी गिरफ्तारी हुई है, माल बरामद हुआ है, शेष अभी इनकी जो हमने पीसी लेके शेष पूरा अनुसंधान करेंगे, विस्तृत रूप से इनसे पूछताछ। बिल्कुल, इन्होंने पहले पूरा देखा है कि कहाँ पर इस तरह की घटना हो सकती है और उसके बाद जब देखा कि ये सोने चांदी की जैसे यहाँ पर माल हो सकता है और फिर उसके बाद ही इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। तो ये पैटर्न अपनाते हैं पूर्व में भी महिलाओं के कपड़े पहनकर और किसी भी तरह की कोई और मतलब लीड नहीं छोड़कर जाते हैं। तो इतना बड़ा खुलासा होना, सभी 6 में से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी होना, ये बहुत बड़ी सफलता अपने आप में मैं मानती हूं। उदयपुर जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की फर्जी धमकी से शहर में हड़कंप मच गया। कोर्ट के अधिकारी की ईमेल पर आए संदेश में दोपहर 1 बजे धमाके की बात कही गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची और पूरे परिसर को खाली कराकर सघन तलाशी ली। हालांकि जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस अब फर्जी मेल भेजने वाले की तलाश में जुटी है। उदयपुर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब जिला एवं सत्र न्यायालय के अधिकारी की ईमेल पर बम धमाके की धमकी मिली। ईमेल में साफ तौर पर लिखा था कि दोपहर 1 बजे कोर्ट परिसर में विस्फोट होगा। इस सूचना के मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत एक्शन मोड में आ गया। भारी पुलिस जाब्ता, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को मौके पर रवाना किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया और हर आने वाले पर कड़ी नजर रखी गई। पुलिस टीमों ने कोर्ट के हर हिस्से की गहन जांच की। वकीलों के चैम्बर, पार्किंग एरिया, कोर्ट रूम और आसपास के इलाकों को बारीकी से खंगाला गया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। हालांकि घंटों तक चले इस सर्च ऑपरेशन में पुलिस को कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली और स्पष्ट हुआ कि यह एक फर्जी धमकी थी। एएसपी उमेश ओझा ने कहा कि इस तरह की झूठी सूचना न सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि इससे सुरक्षा एजेंसियों के संसाधनों पर भी अनावश्यक दबाव पड़ता है। फिलहाल साइबर सेल की मदद से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही कि यह मेल कहां से भेजा गया और इसके पीछे कौन शरारती तत्व है। पुलिस ने चेतावनी दी कि इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज हम पुलिस को सूचना मिली कि कोर्ट परिसर में 1 बजे बॉम्ब विस्फोट हो सकता है। तो इस सूचना मिलते ही पुलिस के हम सभी अधिकारी, हमारे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, इमरजेंसी रिस्पांस टीम सभी यहाँ पहुँच के पूरे कोर्ट परिसर को हमने अभी देखा है और पूरी तरह से हमने छानबीन की है और अभी हमें ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है और अभी ये कार्रवाई हमारी जारी है।
नहीं, कुछ भी नहीं। ये अभी हम ये जांच का विषय है कि मेल जो प्राप्त हुआ है वो किस सोर्स से आया है, क्या है, हम उसको जांच कर रहे हैं। जैसी सूचना होगी फिर हम उस हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। अब आगे क्या करेंगे? अभी एक बार हम ये जांच पैरेलली चल रही है और हमारी ये कंप्लीट होने के बाद जो कोर्ट परिसर को हम एक बार, हमारी अभी सभी टीमें लगी हुई हैं, हम कर रहे हैं इसमें, और जैसे ही फिर आगे कार्रवाई, एक बार अगर ये सारी चीज़ें कहीं कुछ नहीं मिलता है, कुछ संदिग्ध नहीं होता है, तो जो भी सामान्य कार्रवाई होगी। नहीं, ये किस तरह का ब्लास्ट कैसे आता है उसको, क्या है? मैंने आपको बताया किस तरह का ब्लास्ट तो कैसे बता सकते हैं, बॉम्ब फटने की सूचना आई है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मेल एड्रेस पे प्राप्त हुई है, तो अब उसमें हम जांच करेंगे आगे। उदयपुर के पानेरियों की मादड़ी क्षेत्र में शुक्रवार देर रात लूट के प्रयास से हड़कंप मच गया। बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला के घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन शोर मचाने पर फरार हो गए। इसी रात इलाके में अन्य जगहों पर भी चोरी के प्रयास सामने आए हैं। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध वाहन कैद हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। उदयपुर के पानेरियों की मादड़ी इलाके में शुक्रवार देर रात संदिग्ध गतिविधियों ने लोगों की नींद उड़ा दी। अज्ञात बदमाशों ने एक बुजुर्ग दंपति के घर को निशाना बनाते हुए लूट का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार देर रात बदमाश घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तभी बुजुर्ग महिला की नींद खुल गई। खतरा भांपते ही उन्होंने जोर जोर से शोर मचाया, जिससे बदमाश घबरा गए और मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि यह कोई एक घटना नहीं थी, उसी रात इलाके के अन्य स्थानों पर भी चोरी के प्रयास किए गए, जिससे यह आशंका जताई जा रही कि बदमाश किसी गिरोह के रूप में सक्रिय थे और पूरे क्षेत्र में वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। स्थानीय लोगों के अनुसार संदिग्ध एक वाहन में सवार होकर इलाके में घूम रहे थे। पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में उनकी गतिविधियां कैद हो गई है। फुटेज में वाहन का नंबर भी दिखाई दे रहा, जिससे पुलिस के लिए अहम सुराग माना जा रहा है। इससे पहले भी यह गाड़ी अन्य सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि रात के समय सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। लोगों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि खबर की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। उदयपुर पुलिस ने एरिया डोमिनेंस अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 502 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अलसुबह 220 टीमों ने जिले भर में 2010 स्थानों पर दबिश दी। इस दौरान स्थायी वारंटी और गिरफ्तारी वारंटों का भी निस्तारण किया गया। पुलिस ने संपत्ति संबंधी अपराधों में शामिल बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। साथ ही अवैध गतिविधियों पर भी शिकंजा कसा गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। उदयपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा अभियान चलाया है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में चलाए गए एरिया डोमिनेंस अभियान के तहत जिले भर में एक साथ कार्रवाई की गई। इस अभियान के तहत अलसुबह 220 पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिनमें 1044 पुलिसकर्मी और अधिकारी शामिल रहे। टीमों ने जिले के अलग अलग इलाकों में कुल 2010 स्थानों पर आकस्मिक दबिश और चेकिंग की। इस दौरान कुल 502 अपराधियों और आपराधिक प्रवृत्ति के बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान 98 अस्थायी वारंट और 12 गिरफ्तारी वारंटों का निस्तारण भी किया गया। वहीं संपत्ति से जुड़े मामलों जैसे चोरी, नकबजनी, डकैती, लूट और चेन स्नेचिंग में चालानशुदा 408 अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा पुलिस ने विभिन्न अधिनियमों के तहत कार्रवाई करते हुए 15 प्रकरण दर्ज किए और 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के मामले शामिल है। एरिया डोमिनेंस के दौरान पुलिस ने सिर्फ अपराधियों पर ही नहीं बल्कि अन्य अवैध गतिविधियों पर भी नजर रखी। सूरजपोल थाना क्षेत्र में जांच के दौरान 4 अवैध बिजली कनेक्शन भी पाए गए, जिन पर आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने इस सख्त कार्रवाई से साफ संकेत दिए कि आरोपी के लिए अब उदयपुर में कोई जगह सुरक्षित नहीं है।
उदयपुर के बलीचा गीतांजलि मार्ग पर एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। रविवार रात को मेलडी माता मंदिर के सामने हुए इस दर्दनाक हादसे में 3 वाहन आपस में भिड़ गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। खास बात यह है कि ये सड़क पहले भी कई हादसों की गवाह रह चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उदयपुर के बलीचा स्थित मेलडी माता मंदिर के सामने उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 2 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि एक बाइक कॉलोनी के अंदर से बाहर निकल रही थी, वहीं दूसरी बाइक और स्कूटी गीतांजलि और बलीचा की ओर से क्रॉस कर रहे थे। इसी दौरान तीनों वाहन आमने सामने टकरा गए। हादसे में तीनों वाहनों के सवार घायल हो गए, जिनमें से एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल युवक को 108 एम्बुलेंस की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। गौरतलब है कि यह मार्ग पहले भी कई बार हादसों का केंद्र बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई ठोस ट्रैफिक व्यवस्था या सुरक्षा उपाय नहीं किए गए हैं। स्थानीय लोगों में इसको लेकर काफी नाराजगी है और कई लोगों ने तो इस रास्ते से गुजरना तक बंद कर दिया है। बार बार हो रहे इन हादसों के बावजूद अगर प्रशासन अब नहीं जागा तो आने वाले समय में ऐसे हादसे और भी बढ़ सकते हैं। जरूरत है कि इस ब्लैक स्पॉट पर जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाए। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना द्वारा जयपुर में आयोजित मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम में ऐतिहासिक सफलता के साथ संपन्न हुआ। प्रदेश भर से पहुंचे हजारों कार्यकर्ताओं के अनुशासित प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन के चलते सरकार को वार्ता के लिए आगे आना पड़ा। करीब शाम 5 बजे तक चले बातचीत में करनी सेना की मांगों पर सहमति बनी। वहीं सरकार के 15 दिनों के भीतर ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस घटनाक्रम को करनी सेना और समाज की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। आंदोलन का संचालन करनी सेना के शीर्ष नेतृत्व कार्यकारी अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, राष्ट्रीय महामंत्री योगेंद्र सिंह कटार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभयराज सिंह गोगामेड़ी तथा प्रदेश अध्यक्ष उजागर सिंह के निर्देशन में किया गया, जिसमें प्रदेश भर से व्यापक जन समर्थन देखने को मिला। घेराव के बाद कार्यकर्ताओं का विशाल जनसमूह विद्याधर नगर स्टेडियम में एकत्रित हुआ, जहां पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा के समक्ष सभा आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए उदयपुर जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत गढ़पुरा ने कहा कि वे न्याय मांगने आए हैं, किसी प्रकार की रियायत नहीं। उन्होंने अपराधियों को देश विदेश से पकड़कर कठोरतम सजा दिलाने की मांग दोहराई। उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय से न्याय नहीं मिलने के कारण अब सरकार को अपने वादों को धरातल पर उतारना होगा। इस दौरान सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि गोगामेड़ी ने समाज को एकजुट करने का महत्वपूर्ण कार्य किया और मेवाड़ उनके परिवार के साथ सदैव खड़ा रहेगा। सभा में सुखदेव दादा अमर रहे के नारों से माहौल गूंज उठा। युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कई कार्यकर्ताओं ने अर्जुन सिंह चुंडावत को दूसरा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी तक बताया। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा, गोगुंदा, भिंडर, कानौड़, कुराबड़, झाडौल, फलासिया और ओगड़ा सहित विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। अनुशासित काफिले और संगठित शक्ति प्रदर्शन ने कार्यक्रम को प्रभावी बनाया। और भाभी ने हमें जिला अध्यक्ष का दायित्व दे रखा है। उदयपुर से 7 बस से बढ़कर जयपुर की पावन धरा पर पहुंचे हम लोग। उदयपुर से आए हैं और मैं बताना चाहता हूं कि मेवाड़ हमेशा स्वाभिमान की लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटा। जितने भी युद्ध मेवाड़ ने लड़े पर कभी हार नहीं मानी, एक दिन जीत कर लेकर गए। मैं बताना चाहता हूं कि आज नए हम लोग कोई खेत में नहीं मांग रहे। अभी बोला ना हमें भीख मांग रहे, हम भीख मांगने वाले में से नहीं है, हम भीख देने वाले में से हैं। तो मैं सरकार और सार्वजनिक प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि ये न्याय की लड़ाई में हम हमेशा अग्रसर रहेंगे और ये न्याय हम लेकर रहेंगे। ये न्याय हम कोई खेत में नहीं मांगे, न कोई भीख में मांग रहे। हम भीख देने वाली कौम है और एक बोले हम भीख मांग रहे, हम भीख मांगने वाले में से नहीं है। शासन और प्रशासन कान खोल के छोड़ ले। मेवाड़ की धरती से हम लोग आए हैं। सुखदेव सिंह दादा ने मेवाड़ से बहुत प्यार किया था। मेवाड़ में जब हम लोगों ने याद किया, सुखदेव दादा ने हर टाइम हमें समय दिया और मेवाड़ का मान सम्मान के लिए हमेशा लड़ते रहे। तो हम मेवाड़ के लोग ये वचन देते हैं
मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज हम यहाँ बिगड़ न्याय से वापस नहीं जाएंगे। हमने बाकी साहब को वचन दिया था पूर्व में जब उदयपुर बना रहे थे, तो हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ पानी और भूंगरे खाकर रात बिताने का आश्वासन देते हैं। हमें भोजन की जरूरत नहीं है। महाराणा प्रताप ने जंगल जंगल पट गए और घास की रोटियां खाई। अमर सिंह जी ने घास की रोटियां खाई। अभी का स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, तो आप लोग भी क्षत्रिय होने के नाते स्वाभिमान से समझौता नहीं करना। सुखदेव सिंह जी ने क्या अपने परिवार को छोड़कर समाज के लिए इतनी बड़ी बलिदानी रहती, और हम लोग आज सुखदेव सिंह जी के लिए खड़े नहीं हो पा रहे। ये बड़ी विडंबना वाली बात है। और मैं बताना चाहता हूँ, कुछ दिनों से कुछ गिद्दड़ सोशल मीडिया पर आके बकवास कर रहे हैं। अरे गिद्धों सुन लो, तुमको प्यार करने वाले ने सुखदेव दादा ही थे। अरे सुखदेव दादा ने तुमको प्यार किया और तुम आज भोगना चालू कर दिया सुखदेव दादा के खिलाफ। अरे जिस सुखदेव दादा ने तुमको सैनिक बनाकर अच्छी ऊंचाई तक पहुंचाया, कि तुम बुराई कर रहे हो, भाभी और शीला शेखावत की बुराई कर रहे हो। अरे गिद्धों, आप बोलोगे तो आपके साथ सिर्फ क्या नहीं, हम लोग धरने पर बैठेंगे और हम ज्यादा नेतागिरी करने नहीं आए। आज सुखदेव सिंह जी को न्याय दिला रहे हैं, हम न्याय की बात करेंगे। जो गिद्दड़ हो गए उनके मुंह पे तमाशा मारकर सुखदेव सिंह जी को न्याय दिलाएंगे। राजस्थान के सलूम्बर जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी पर बड़ा प्रहार किया है। 2 अलग अलग मामलों में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक और नेशनल हाईवे 48 पर कंटेनर से करीब 1 करोड़ की अवैध शराब बरामद हुई, तो वहीं दूसरी कार्रवाई में थार गाड़ी से डोडा चूरा पकड़ा गया। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। सलूम्बर जिले में पुलिस ने तस्करी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए 2 अलग अलग कार्रवाइयों में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पहली कार्रवाई प्रसाद थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर की गई, जहां पुलिस ने एक संदिग्ध कंटेनर को रुकवाकर तलाशी ली। तलाशी के दौरान कंटेनर में अवैध शराब की करीब 850 पेटियां बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह शराब पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही थी। पुलिस को शक है कि इसके पीछे एक संगठित तस्करी नेटवर्क काम कर रहा है, जिसकी कड़ियां कई राज्यों तक फैली हो सकती है। वहीं दूसरी बड़ी कार्रवाई झल्लारा इलाके में की गई, जहां सलूम्बर बांसवाड़ा मेगा हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान एक थार गाड़ी को रोका गया। तलाशी लेने पर गाड़ी में अवैध डोडा चूरा भरा हुआ मिला। यह कार्रवाई साइबर सेल की सटीक सूचना के आधार पर की गई, जिससे पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। एसपी विश्वाराम बिश्नोई के निर्देशन में साइबर सेल, डीएसटी और स्थानीय थाना पुलिस की संयुक्त टीमों ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों की गहराई से जांच कर रही है और तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। जी सर, आज 2 बड़ी कार्रवाई हुई है, इसको लेकर ये कार्रवाइयाँ हमारी जो स्पेशल साइबर टीम है उनका इनपुट था। उन्होंने बड़ी मेहनत करके कुछ चीज़ें तलाश की थी जो हमारे ज़िले को ट्रांसपोर्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, हमारी सड़कों से इलीगल जाता है। उस पर जब से मैं आया प्रयास कर रहा था कि कुछ चीज़ें पता लगाए, तो उनमें टीम ने मेहनत करके कुछ इनपुट लिया था। उस पर ही कल पंजाब से गुजरात जा रहा एक शराब से भरा ट्रक पकड़ा, जिसमें अराउंड 850 के आसपास पेटियां हैं। और दूसरा जो है एनडीपीएस की कार्रवाई डोडा चूरे का इनपुट था, तो उसमें भी हमने उसी टीम ने कार्रवाई करके और सूचना पे थाना अधिकारी जल्लारा और उसकी टीमों ने करके रोका और कार्रवाई चल रही है उसमें। तो आगे जांच में देखेंगे कहाँ से आया क्या लाया। उदयपुर जिले के कानोट क्षेत्र से एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक 19 वर्षीय युवती ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। घटना सोमवार सुबह की है, जिसने पूरे इलाके को शोक का माहौल बना दिया है। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह करीब 6:30 पर युवती अपनी दादी के साथ घर से करीब 1 किलोमीटर दूर खेत पर दूध निकालने गई थी। रोजाना की तरह दादी अपने काम में व्यस्त हो गई, लेकिन इसी दौरान युवती ने अचानक पास ही बने बिना मुंडेर के कुएं में छलांग लगा दी।
घटना उस समय सामने आई जब दादी ने कुछ देर बाद युवती को आसपास नहीं देखा। काफी तलाश करने के बावजूद जब वह नहीं मिली तो कुएं के पास पड़ी उसकी चप्पल ने अनहोनी की आशंका को और गहरा कर दिया। इसके बाद दादी ने तुरंत परिजनों और ग्रामीणों को सूचना दी। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए और अपने स्तर पर युवती की तलाश शुरू की गई। काफी देर तक प्रयास करने के बावजूद जब कोई सफलता नहीं मिली तो प्रशासन को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर दीपेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देश पर सिविल डिफेंस की टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया। सिविल डिफेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने कुएं से युवती का शव बाहर निकाला। इसके बाद शव को पुलिस थाना कानौड़ को सुपुर्द कर दिया गया। मृतका की पहचान वर्षा मंदावत के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवती पिछले करीब 8 वर्षों से मानसिक रूप से अस्वस्थ बताई जा रही है। डूंगरपुर जिला पुलिस का वार्षिक निरीक्षण पूरा हो गया है और कानून व्यवस्था को लेकर राहत भरी तस्वीर सामने आई है। आईजी मानवाधिकार किशन सहाय ने जिले की कानून व्यवस्था पर संतोष जताया है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय से पहुंचे आईजी मानवाधिकार किशन सहाय ने सुबह पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद लाइन एरिया, एमटी शाखा और एसपी कार्यालय के विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली को बारीकी से परखा। क्राइम मीटिंग के दौरान सामने आया कि डूंगरपुर जिले में फिलहाल कोई सक्रिय अपराधी गिरोह नहीं है। आईजी ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है और ऐसा कोई बदमाश सक्रिय नहीं जो जनता में खौफ पैदा करे। जिले में अधिकतर मामले आपसी विवाद और आबकारी अधिनियम यानी शराब से जुड़े पाए गए, जिन पर पुलिस लगातार त्वरित कार्रवाई कर रही है। इस दौरान आईजी ने बढ़ते सड़क हादसों पर चिंता जताई, खासकर दोपहिया वाहनों की दुर्घटनाओं को लेकर उन्हें कहा कि रोड इंजीनियरिंग में सुधार बेहद जरूरी है और तेज रफ्तार पर अंकुश के लिए इंस्पेक्टर वाहनों की मांग भी की गई है। आईजी किशन सहाय ने पुलिस जवानों के साथ संपर्क सभा भी की, जहां जवानों ने कॉन्सेप्ट की कमी और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं सामने रखी, जिस पर आईजी ने समाधान का भरोसा दिलाया। मैं किशन सहाय आईपीएस आईजीपी मानवाधिकार पुलिस मुख्यालय जयपुर राजस्थान। मोबाइल नंबर है 9460988737। तो मैं डूंगरपुर ज़िले के वार्षिक निरीक्षण पर यहाँ आया हूँ। सुबह परेड का निरीक्षण किया, फिर लाइन एरिया का निरीक्षण किया, इसकी एमपी शाखा का निरीक्षण किया, क्राइम मीटिंग ली, अभी एसपी ऑफिस का निरीक्षण किया। एसपी साहब मनीष कुमार जी हैं। मुझे तो सारा काम यहाँ ठीक लग रहा है, जिला मतलब अच्छा ढंग से चल रहा है। सर, क्राइम मीटिंग में किस प्रकार की जो सामने परेशानी आई या जो कानून व्यवस्था को लेकर आपराधिक मामलों को लेकर? ऐसा यहाँ पे कोई खास अभी कोई गैंग वगैरह भी सक्रिय नहीं है, कोई विशेष रूप से कोई ऐसे बदमाश भी नहीं है जो जनता को दहला रहे हों या परेशान खड़े कर रहे हों। अब जैसे अभी छोटे मोटे आपसी लड़ाई झगड़े हैं या फिर जैसे दारू के जो मुकदमे बनते हैं वो हैं, इस तरह के मामले ही हैं ज़्यादा। जैसे सड़क दुर्घटनाओं की जो संख्या है वो काफ़ी खासकर टू व्हीलर्स की इस जिले के अंदर, तो उसको रोकथाम के लेकर ऐसी कोई कार्य योजना आपकी दृष्टि बताई गई है? ये सही है। देखो, अब चूँकि व्हीकल बढ़ गया तो ये तो पूरे भारतीय स्तर पे मतलब दुर्घटनाएं बढ़ गई, विशेष रूप से एक जिले की बात नहीं है। इसमें एक तो रोड इंजीनियरिंग का रहता है, जैसे बड़ी रोड पे छोटी रोड आके मिलती है तो वहाँ पे विजिबिलिटी ठीक हो, कई बार मतलब ऐसी जगह आके मिल जाती है जो दिखती नहीं है, तो वो मतलब जैसे रोड वालों काम होता है। अब पुलिस वालों में यहाँ इंटरसेप्टर के लिए मांग की गई, क्योंकि यहाँ इंटरसेप्टर नहीं है तो स्पीड वगैरह पे ब्रेक लगाने मतलब उसको हिसाब से चालान करने के लिए, तो वो अभी PH स्तर पर उसको मतलब पूर्ति की जाएगी और तो ये कार्रवाई करते हैं। सर, संपर्क सभा में भी जवानों ने कुछ समस्याएं बताई होंगी? संपर्क सभा में काफ़ी ऐसी बातें बताई जो मतलब राजस्थान स्तर की भी हैं और यहाँ जिला स्तर की भी हैं, तो उनको लिख लिया गया, उनको ऊपर के स्तर पर उठाया जाएगा। जैसे क्वार्टर्स की वगैरह बताई, तो क्वार्टर्स कम है जवानों के लिए, तो क्वार्टर लाइन बढ़ाने की बात है। कई जगह जैसे थाना बन गया, वहाँ भी कर्मचारियों के अधिकारियों के क्वार्टर नहीं है, उसके लिए बात की गई है। तो जो भी थी काफ़ी मुद्दे उठाए गए। सर, अब आईजी मानवाधिकार हैं,
अभी जो रिपोर्ट आई थी उसमें एक सामने आया था कि राजस्थान पुलिस हिरासत में मौतों के मामले में दूसरे स्थान पर है। उसको किस दृष्टि से देखते हैं और उसमें कमी लाने के लिए किस प्रकार के प्रयास हैं? उसमें देखो, जैसे हालांकि इतना बड़ा स्टेट होता है तो घटनाएं घट जाती है, पर उसमें ये निर्देश है कि जब भी कोई किसी को पुलिस कस्टडी में लेती है तो हमने यही कहा कि उस समय जो संतरी वगैरह है वो अच्छे उनको लगाना चाहिए, जो विजिलेंट टाइप के कर्मचारी हैं। कई बार अपन रूटीन में जो लग रहा है उसको लगा देते हैं, तो उसके बजाय जब भी किसी को हिरासत में लेते हैं तो उसकी निगरानी के लिए विशेष रूप से उस समय ध्यान रख ले, थोड़ा संतरी ड्यूटी ऐसे लोगों को लगाई जाए जो थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहते हैं। उदयपुर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के मुद्दे पर अब विरोध तेज हो गया है। पार्षद माधुरी राठौड़ कर्मचारियों के समर्थन में सामने आई है और जिला कलेक्टर से मिलकर विवादित आदेश को रद्द करने की मांग की है। आरोप है कि कर्मचारियों की बीट बढ़ाकर उन पर अतिरिक्त दबाव डाला जा रहा है। पार्षद ने साफ चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो कर्मचारी धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। उदयपुर में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पार्षद माधुरी राठौड़ ने कर्मचारियों के साथ हो रहे कथित शोषण का मुद्दा उठाते हुए जिला कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग की है। माधुरी राठौड़ ने बताया कि कुछ दिन पहले निगम कमिश्नर द्वारा एक आदेश जारी किया गया था जिसमें सफाई कर्मचारियों की बीट बढ़ा दी गई और करीब 35 कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया। उनके अनुसार यह फैसला कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ डालने वाला है। उन्होंने कहा कि नियम अनुसार एक कर्मचारी की बीट 250 से 350 मीटर होनी चाहिए, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 500 से 600 मीटर तक कर दिया गया है। इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी अपनी निर्धारित बीट पूरी करने के बाद अनुपस्थित कर्मचारियों का काम नहीं करता है तो उसे अनुपस्थित दर्ज कर दबाव बनाया जाता है। इन्हीं मांगों को लेकर पार्षद अपने समर्थकों और कर्मचारी संगठनों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और इस आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की। माधुरी राठौड़ ने कहा कि वे कर्मचारियों के पास हो रहे अन्याय के खिलाफ और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने जल्द ही इस पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किस मुद्दे को लेकर आए हैं यहाँ, क्या कार्रवाई चाहते हैं? नमस्कार, पहले सभी को मैं नमस्कार बोलना चाहूँगी। मैं पार्षद माधुरी राठौड़ उदयपुर नगर निगम से। अभी आपको शायद ज्ञात होगा कि 3-4 दिन पहले आयुक्त महोदय के द्वारा एक आदेश निकाला गया था जिसमें कर्मचारियों की बीटों को बढ़ाकर और जिन कर्मचारियों का ट्रांसफ़र किया गया था 35 कर्मचारियों का, उनको सिर्फ वर्बली बोल दिया गया था। पर अभी हमारे जानकारी में आया है कि उन कर्मचारियों के ऊपर शोषण हो रहा है। कर्मचारियों की बीट बढ़ा दी गई है जो कि ये 250 से 350 का रनिंग मीटर नियम अनुसार है, जहां पर अभी नियम का उल्लंघन करते हुए उन लोगों ने 500 से 600 मीटर तक की भी बीटें बढ़ा दी है। कर्मचारी अपनी बीट करने के बाद भी दूसरे जो अनुपस्थित कर्मचारी है उनका काम नहीं कर रहा है तो उनकी हाजिरी अब्सेंट लगाई जा रही है और उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो कुछ ऐसी ही मांगों को लेकर आज हम जिला कलेक्टर आए हुए हैं और हमने जिला कलेक्टर साहब से ये निवेदन किया है कि हम ये जो कार्रवाई की जा रही है हम उसके सख्त खिलाफ हैं और आप इस आदेश को जल्द से जल्द कैंसिल करें और ये जो कर्मचारियों को हो रही है असुविधा है इसके लिए इनको जल्द से जल्द निजात दिलवाएं। अगर नहीं मिलती निजात तो क्या करेंगे? सारे कर्मचारी संघ मेरे साथ में हैं और अगर मुझे इन सब के लिए धरने पर भी बैठना पड़ा तो मैं ज़रूर बैठूंगी, लेकिन इस नियम के खिलाफ इन लोगों की जो बीट बढ़ाई जा रही है मैं उसका पुरजोर विरोध करूंगी और इस आदेश को कैंसिल करवा के ही रहेंगे हम लोग। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अलीपुरा मस्जिद कमेटी के तत्वाधान में हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अलीपुरा मस्जिद स्थित चिकित्सा हॉल में संपन्न हुआ, जिसमें आगामी हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया गया। मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद राहिल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रशिक्षण शिविर हज यात्रियों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। शिविर में यात्रियों को हज की संपूर्ण प्रक्रिया, धार्मिक रिवाजों, आवश्यक दस्तावेजों, मेडिकल जांच एवं यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम के दौरान हज से जुड़ी अहम इबादतों जैसे
तवाफ सही और रमी की जानकारी दी गई। साथ ही मक्का और मदीना के महत्वपूर्ण स्थलों तथा वहां के रहन सहन के बारे में भी विस्तार से समझाया गया। यात्रियों को यह भी बताया गया कि वे भारत सरकार और हज कमेटी द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं। इस अवसर पर कमेटी के सदर जनाब इकबाल शेख की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ। उनके साथ नायब सदर आफ्ताब खान, ज्वाइंट सेक्रेटरी जियाउल खान खंजाची, फरहाद मिर्जा सहित अन्य वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों ने हज यात्रियों का स्वागत किया और उनकी सफल एवं सुरक्षित यात्रा के लिए दुआ की। कार्यक्रम के अंत में सभी हाजियों को सलामती और हज की कबूलियत के विशेष दुआ की गई। महसूस किया ज्यादातर लोग इस किस्म के थे कि वो खुद ही उसको एक्सपेक्ट करें, ऐसा नहीं ऐसा मैं 3 बार दूँ, 4 बार दूँ, 1 बार दूँ। तो इस तरह के सवाल आप मेहरबानी करके नहीं करें, सवाल कीजिए ताकि दूसरों का वक्त बचे। और ये जो ट्रेनिंग है ना, चाहे 3 दिन तक भी चले तो भी वो बेटर खत्म नहीं होगा। इसलिए मैं थोड़ा सा मैंने महसूस किया ज्यादातर लोग इस किस्म के थे कि वो खुद ही उसको एक्सपेक्ट करें, ऐसा नहीं ऐसा मैं 3 बार करूँ, 4 बार करूँ, 1 बार करूँ। तो इस तरह के सवाल आप मेहरबानी करके नहीं करें। जिनकी आपको सख्त जरूरत है वही आप सवाल। खूबसूरत संगम देखने को मिला, जहां शायराना उदयपुर के मासिक मिलन समारोह में साहित्य, संगीत और शायरी की शानदार प्रस्तुतियों ने माहौल को खास बना दिया। ऐश्वर्य कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के कई साहित्यकारों और कलाकारों ने हिस्सा लिया। उदयपुर के ऐश्वर्य कॉलेज में आयोजित शायराना उदयपुर का मासिक मिलन समारोह इस बार बेहद खास रहा, जहां साहित्य, संगीत और शायरी का अनूठा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में लोकगीत, गजल, फिल्मी गीत और देशभक्ति प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री ने कहा कि साहित्य और संगीत समाज की आत्मा है और युवाओं को इससे जुड़कर अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं अध्यक्षता कर रहे लोकेश वैष्णव ने शायराना उदयपुर को समाज सेवा और रचनात्मकता का सशक्त मंच बताया। कार्यक्रम के दौरान शहर के दिव्यगंत साहित्यकार ब्रजमोहन जावला को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके परिजनों को सम्मानित कर उनके योगदान को याद किया गया। मंच पर शहर और आसपास से आए कलाकारों ने गीत, गजल, छंद और शायरी की शानदार प्रस्तुतियां दी। मावली से आए कवियों की देशभक्ति रचनाओं ने माहौल को भावुक और ऊर्जावान बना दिया। शायराना उदयपुर परिवार अब 8 अप्रैल को संभागीय स्तर पर एक बड़े साहित्यकार मिलन समारोह का आयोजन करने जा रहा है, जहां हर साहित्य प्रेमी को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। परिवार में से मैं पिछले 2 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत ही पारिवारिक माहौल में संगीतमय प्रस्तुतियाँ होती है और साहित्य की प्रस्तुतियाँ होती है और ये मंच बहुत अच्छा मंच है और यहाँ पे नई प्रतिभाओं का सृजन होता है। शायराना परिवार में मैं पहली बार आया हूँ और मुझे शायराना परिवार में पहली बार यहाँ पर मैंने अपनी प्रस्तुति दी है। मैं तहे दिल से मनोज जी, मित्र साहब और सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने पहला अवसर दिया। मैं इसी प्रकार पारिवारिक माहौल में मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं यहाँ आता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं शायराना परिवार में पहली बार आया हूँ। मैंने अपनी प्रस्तुति दी और मैंने सभी को सुना। बहुत ही अच्छा मंच है ये और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग आगे भी ऐसे ही जुड़ते रहें। मैं भी इनके साथ जुड़ा रहूँगा। धन्यवाद। मैं दिनेश गोरीवाल शायराना परिवार से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। शायराना परिवार कला और संगीत से जुड़े हुए जो भी सभी लोगों को एक बहुत बेहतरीन मंच प्रदान करता है और सभी से अपेक्षा है कि वो अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। मैं फर्स्ट टाइम इस ग्रुप में आया हूँ। मनोज जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आगे ऐसे ही
रोज प्रतिदिन नई नई प्रतिभाएं आती रहती हैं। मैं छगन खत्री, मैं शायराना परिवार के शुरुआत से मेंबर हूँ और ये पूरा एक परिवार ही है, न इसमें कोई भूत है, न कोई अध्यक्ष है, न कोई कोषाध्यक्ष है, सब कार्यकर्ता हमारे हैं। कल कुछ काम ऐसा जो यादगार बने, अरे वह काम ही क्या जिसका इतिहास बनाने ये शायराना परिवार के 2 लाइनें मेरी तरफ से। शायराना परिवार समभाव का प्रतीक है और मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उत्तरोत्तर प्रगति पर अग्रसर हो, राज्य में राष्ट्र में अपना नाम रोशन करे और संगीत साहित्य के माध्यम से सभी को देश में अमल और चेन और एकजुटता की प्रतिस्थापना करे। धन्यवाद। शानदार शायराना परिवार, शानदार प्रस्तुतियाँ। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ये बहुत ही ऊंचाई तक पहुँचे यह परिवार। कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आज मैं पहली बार विनोदी से प्रेरित होकर यहाँ आया, वाकई में अच्छा लगा। पारिवारिक माहौल में जो लोग बाग यहाँ प्रस्तुतियाँ कर रहे हैं, छोटे से लेकर बड़ों तक कोई झिझक नहीं, बहुत अच्छा लगा। आगे भी आएंगे इसी शायराना परिवार के लिए कहना चाहता हूँ कि सत्य को बढ़ने के लिए संपत की जरूरत नहीं पड़ती, सत्य को करने के लिए संपत की जरूरत नहीं पड़ती, नदियों को बढ़ने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं पड़ती। जो बढ़ते हैं मजबूत नेक इरादों के साथ, उन्हें आगे बढ़ने के लिए किसी रथ की। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। ज्वेलरी की दुकान में हुई चोरी का हुआ खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। उदयपुर कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलने के बाद कोर्ट परिसर को कराया खाली, पुलिस जुटी मामले की जांच में। उदयपुर में देर रात हुआ लूट का प्रयास, शोर बचाने पर भागे बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुआ संदिग्ध वाहन। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।